गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट के लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं, उनमें से कौन से एलिमेंट माइक्रो एलिमेंट में आते हैं, कौन से मैक्रो एलिमेंट में आते हैं, किन के डेफिशिएंसी से कौन से सिम्टम्स होते हैं प्लांट में, नेक्रोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस क्या होता है। इन सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम नाइट्रोजन साइकिल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। अगर हम बात करें मिनरल न्यूट्रिशन की तो जित सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या रिक्वायर्ड होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और भी है जो जैसे आप बोलते हो न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें। एंड वाटर एंड मिनरल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की। जैसे आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है। और साथ साथ में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आप बात करते हो, वाटर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक होता है, ठीक है, जिसमें हम प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, किसमें, एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में, ठीक है, विदाउट सॉइल। एंड विदाउट सॉइल किसी प्लांट को एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ग्रो कराना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इसको डिमोन्स्ट्रेट किसने किया था, जूलियस वॉन सैक ने, जो जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, 1860 में। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, एसिलेट करता है किसको, प्लांट के ऑप्टिमम ग्रोथ को क्या करता है, एसिलेट करता है। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं जूलियन वॉन सैक, जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स को क्या किया था, डिमोन्स्ट्रेट किया था। तो देखो ये क्या है आपका, एक सेटअप है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन कल्चर का, जिसमें हम प्लांट को क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं विदाउट सॉइल के। और ये जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। चलिए अब हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ करके हम क्या देख सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक्स है इसका यूज़ करने के हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है, और उनकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस टेक्निक्स में हम करते क्या है, प्लांट रूट को क्या किसमें इमर्ज करते हैं, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में क्या करते हैं, हम इमर्ज करते हैं। ठीक है, और उनमें हम क्या करते हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट है उसको या तो ऐड करते हैं, या ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो या तो रिमूव करेंगे, या तो उनको हम देते हैं कैसे फॉर्म में, वेरिड कंसंट्रेशन के फॉर्म में क्या करते हैं, हम उनको उस जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है उसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ऐड करते हैं, या तो रिमूव करते हैं, या तो हमको एक वेरिड बोल सकते हो कंसंट्रेशन, या डिफरेंट कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। अब हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है, कमर्शियल प्रोडक्शन में भी किया जाता है। कौन से कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें, जैसे आप बात करते हो वेजिटेबल, आप बोलते हो टोमेटो, सीडलेस जो कुकम्बर है, ल्यूटिस है, इसको क्या करते हैं, फॉर्म करने में हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को यूज़ करते हैं। और कमर्शलाइजेशन के फॉर्म में यानी कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं इन सारी चीज़ों का, इन सारे वेजिटेबल्स का। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में। प्लांट के लिए कौन से मिनरल एलिमेंट इसेंशियल हैं, इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें, मोर देन 60 एलिमेंट्स हैं जो हमें किस में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट प्लांट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे स्पीसीज हैं जो एक्युमुलेट करते हैं किसको, सेलेनियम को, गोल्ड को। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ग्रो करते हैं नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट पे। ठीक है, टेकअप रेडियो एक्टिव स्ट्रोमियम को भी क्या करते हो, अपटेक करते हैं। तो हमारे पास टेक्निक्स है जिससे हम क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं मिनरल्स को। ठीक है, इवन अगर वो क्या है, बहुत लो कंसंट्रेशन में भी प्रेजेंट है, जैसे आप बात करो 10⁻⁸ ग्राम पर मिलीलीटर के भी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो भी क्या कर सकते हैं, हम इन मिनरल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जो प्लांट में प्रेजेंट है। चलिए अब क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, किसके लिए, एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कितनी एसेंशियलिटी है, इसकी कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो कौन कौन सी क्राइटेरिया है, पहला अगर हम बात करें, कोई भी एलिमेंट है मस्ट बी नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट होना चाहिए, उसका क्या नीड होना चाहिए, प्लांट को नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए उसकी नीड होनी चाहिए। इन एब्सेंस, अगर ये एलिमेंट क्या है, एब्सेंस है,
ठीक है। तो प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, तो प्लांट क्या करेगा, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगा, या बोल सकते हो सेट सीड, ठीक है, ना तो क्या करेगा, सीड को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंट की वो मस्ट बी स्पेसिफिक, कैसे होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। डेट इज, अगर हम बात करें कि डिफिशियंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी मीट बाई अदर एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है तो उसको किसी अदर एलिमेंट को हम प्लांट को प्रोवाइड करके ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, या किसी अदर एलिमेंट से वो प्लांट क्या कर सकता है, उस एलिमेंट की डिफिशियंसी को कंप्लीट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात करें, इट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ये डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व होना चाहिए, प्लांट मेटाबॉलिज्म में क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया है कोई भी एलिमेंट की एसेंशियलिटी की जो प्लांट के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ओनली जो 70 एलिमेंट है वो क्या होता है, एब्सोल्युटली क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं किसी भी प्लांट के ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। तो ओवरऑली आपने बोला कि जितने भी एलिमेंट है उसमें जो 70 एलिमेंट है वो क्या होते हैं, एब्सोल्युटली क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं किसी भी प्लांट के ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। अब बात करें कि बेस्ड ऑन, अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, जो इसेंशियल एलिमेंट है वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। अगर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट की बात करें, कितने क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है इन इसेंशियल एलिमेंट की, उसके बेसिस पे दो टाइप्स के एलिमेंट होंगे। पहला क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्लो चार्ट एक दिया हुआ है, जैसे नॉन मेटल में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मेटल में क्या है, अगर हम बात करें प्राइमरी मैक्रो में क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सारे मैक्रो में आएंगे। अगर हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, उसमें क्या है, बोरान है, क्लोराइड है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिबेंडम है, सिलेनियम है या सिलिकॉन है, और है सोडियम है, जिंक है, ये सब किस में आएंगे, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। हमें एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है, इनसे क्या डिफिशियंसी होती है, इन सबके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, देखेंगे किससे कौन सी डिफिशियंसी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर हम बात करें, पहले क्या है आपका कार्बन, नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन, नेक्स्ट बात करें तो ऑक्सीजन, उसके बाद बात करें तो नाइट्रोजन, नेक्स्ट बात करें तो फॉस्फोरस, फर्दर बात करें तो सल्फर, नेक्स्ट बात करें तो पोटेशियम, नेक्स्ट बात करें तो कैल्शियम, एंड फर्दर अगर आगे बात करें तो क्या है मैग्नीशियम। ये सारे क्या है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट के लिए क्या होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो ये प्रेजेंट होते हैं किसी प्लांट टिश्यू में इन लार्ज अमाउंट, किस अमाउंट में, लार्ज, तभी तो नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मोर देन 10 मिनीमोल पर किलोग्राम क्या होते हैं, ड्राई मैटर में, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट है जो प्लांट टिश्यू में हमें देखने को मिलते हैं वो किस किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, लार्ज अमाउंट में, मोर देन 10 मिली मोल पर केजी इन ड्राई मैटर के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट बात करें, इनमें क्या इंक्लूड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब किस में आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। जो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होता है, आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अदर, जो किससे अब्जॉर्ब होते हैं, फ्रॉम सॉइल एज ए मिनरल न्यूट्रिशन। बाकी जो अदर है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से अब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट के थ्रू, और किस फॉर्म में, एज ए मिनरल न्यूट्रिशन के फॉर्म में क्या करते हैं, इसको अब्जॉर्ब किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो पहला क्या है आपका आयरन है, सेकंड क्या है आपका मैग्नीज है, नेक्स्ट वन क्या है आपका कॉपर, उसके बाद बात करें तो मोलिब्डेनम, नेक्स्ट बात करें तो क्या है आपका जिंक, फर्दर बात करें तो क्या है बोरान, नेक्स्ट वन बात करें तो क्लोरीन, उसके बाद अगर हम बात करें तो निकल। ये क्या है आपके
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ट्रेस एलिमेंट है, या कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे या वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो इनकी नीड प्लांट को क्या होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट में होती है। क्या होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या होती है, प्लांट को नीड होती है। अब बात करें तो लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, इन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर से क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में क्या होती की ज़रूरत होती है प्लांट को। चलिए नेक्स्ट फर्दर बात करें, इनमें कौन कौन से इंक्लूड है। तो ये क्या है, आपका आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, बोरॉन है, क्लोरीन है, निकल है। ये सब क्या है, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अगर हम बात करें हायर प्लांट्स में तो कुछ क्या होते हैं, अदर क्या होते हैं एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप बात करो तो सोडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है, इन सब की भी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है हायर प्लांट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, बेस्ड ऑन फंक्शन इसेंशियल एलिमेंट्स कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, 4 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी है, पहला क्या है, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। जैसे आप बात करो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल का जो कंपोनेंट फॉर्म करता है या कंपोनेंट है, और साथ साथ क्या बोल सकते हो, किसी भी सेल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। जैसे आप बताओ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपको इन्हीं से सारे बायोमोलिक्यूल भी बनते हैं, और क्या है, किसी भी सेल का क्या है, आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी है। सेकेंड बात करें, सेकेंड क्या है, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आएंगे, आपके मैग्नीशियम है, किसमें, क्लोरीन, क्लोरोफिल में, फॉस्फोरस है एटीपी में। ठीक है, तो एक किसका कंपोनेंट फॉर्म करते हैं, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड का क्या करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। मैग्नीशियम किसमें, क्लोरोफिल में, फॉस्फोरस किसमें, एटीपी के फॉर्मेशन में यूज होता है। नेक्स्ट बात करें, थर्ड क्या है, एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट, ऐसे एलिमेंट जो क्या काम करते हैं, किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करते या इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें, फॉर एग्जांपल बात करो तो आपका मैग्नीशियम है जो कि एक्टिवेटर होता है, रुबिस्को का, एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। इसको आप फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाया जाएगा तो आप उसके बारे में बताया जाएगा। बोला कि ये क्या होते हैं, आपके क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। जो अभी दोनों की बात कर रहा था मैं, रुबिस्को एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का एंड कार्बोक्सिलेज का, ये क्या होते हैं, क्रिटिकल एंजाइम होते हैं जो क्या काम करते हैं, कार्बन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट बात करें, दूसरा जो जिंक है वो क्या है, एक्टिवेटर होता है किसका, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, एंड जो मोलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज का ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वहाँ पे जेडन क्या काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है, जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, और एमओ ऑफ नाइट्रोजिनेज, ठीक है, जो मोलिब्डेनम को क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और ये क्या काम करता है, एज एक्टिवेटर काम करता है, कब, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें तो एलिमेंट डेट अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल, ऐसे एलिमेंट जो क्या काम करते हैं, किसी सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करो पोटेशियम, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ही डिपेंड करता है कि वो स्टोमेटा ओपन होंगे या क्लोज होंगे। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरिया है, या आप बोल सकते हो 4 कैटेगरी है इसेंशियल एलिमेंट की, जो किसके बेसिस पे आपने पढ़ा है, फंक्शन के बेसिस पे पढ़ा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इनका रोल क्या है, बोला कि जो इसेंशियल एलिमेंट है उनका रोल होता है कि इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस में, कैसे, कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेस है, बोला परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात करें। ठीक है, दूसरा आप बात करो मेंटेनेंस द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप, जो प्लांट की सेल शेप है उसके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं, बफरिंग एक्शन करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते हैं, कंस्टिट्यूट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम्स। ठीक है, किसके कंस्टिट्यूट होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम्स से क्या होते हैं, ये कंस्टिट्यूट होते हैं। तो ओवरऑल ये बात करें एसेंशियल एलिमेंट का रोल किसमें है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जैसे आप बोलते हो सेल की परमेबिलिटी के बारे में हम बात करें। दूसरी ये बात करें मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं, बफरिंग
एक्शन का काम करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी का काम करते हैं, और माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम्स का क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट फॉर्म करते हैं या कंस्टिट्यूट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का प्लांट के कैसा रिक्वायरमेंट होता है, इसकी डिफिशियंसी से क्या सिम्टम्स वगैरह आते हैं, प्लांट में कौन सी डिजीज होती है, सब हम देखेंगे। बोला है कि इसकी जो रिक्वायर्ड होती है प्लांट को क्या होती है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में होती है। नाइट्रोजन की अमाउंट की क्या है, प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, बोला इट इज एब्जॉर्ब, जो प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है किस फॉर्म में करता है, मेनली NO3 के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, या आप बोल सकते हो ऑल्सो किस फॉर्म में लेता है, Na2 माइनस या NH4 प्लस के, यानी नाइट्रेट के फॉर्म में, या नाइट्रस की बात करो, या तो आप बोल सकते हो अमोनियम आयन के फॉर्म में करता है, प्लांट क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, बट मेनली किस फॉर्म में करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फंक्शन क्या होता है। बोला एसेंशियल किसके लिए है, सारे प्लांट पार्ट के लिए। मेनली हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए, और उन बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिव सेल के लिए, कोई भी सेल जो मेटाबॉलिक एक्टिव है उसके लिए नाइट्रोजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और क्या, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनको भी क्या होती है, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ओवरऑल बात करें तो सारे जो प्लांट पार्ट है उनके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, बोला है कि ये मेजर कंस्टिट्यूट किसका है, आपका अमाइनो एसिड का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, न्यूक्लिक एसिड का भी होता है, क्लोरोफिल का भी होता है, विटामिन का होता है, हार्मोन्स का होता है। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन की बात करें तो मेजर कंस्टिट्यूएंट किसका होता है, अमाइनो एसिड का होता है, प्रोटीन का होता है, न्यूक्लिक एसिड का होता है, क्लोरोफिल का होता है, विटामिन का होता है, हार्मोन्स का होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। बोला फॉस्फोरस को प्लांट एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, सॉइल से, किस फॉर्म में, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में। जैसे आप बात करो H2PO4 माइनस या HPPO4 2 माइनस। फंक्शन क्या होता है, एक कंस्टिट्यूट किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का, पता ही है आपको, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है, एंड सर्टेन प्रोटीन का, एंड सारे न्यूक्लिक एसिड में हमें फॉस्फोरस देखने को मिलता है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स में हमें फॉस्फोरस देखने को मिलता है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि इनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इनोसाइन डाइफॉस्फेट, इनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे NADP की बात हो, न्यूक्लियोटाइड, जैसे आप पढ़ते हो न्यूक्लियोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट की बात करो, DNA RNA की बात करो, सब में क्या होता है, आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। बोला ये रिक्वायर्ड किसके लिए होता है, सारे फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन के लिए, जितने भी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होते हैं उसमें इसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप पढ़ते हो ना ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, ठीक है, तो वहाँ पे आपने फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन देखा होगा, 2 फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जितने भी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होते हैं प्लांट मेटाबॉलिज्म में, सब में किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फॉस्फोरस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। प्लांट इसको एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है, पोटेशियम आयन के फॉर्म में करता है। ये हाईली रिक्वायर्ड होता है, इसमें मेरिस्टेम में, बड के में, लीव्स में, एंड रूट टिप्स में क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फंक्शन क्या होता है, मेंटेन किसको करता है, एनायन कैटायन बैलेंस को किसी भी सेल में, प्लांट सेल की अगर बात करें तो। बोला ये किसमें इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, स्टोमेटा की ओपन एंड क्लोज पे इन्वॉल्व होता है। आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा एलिमेंट है जो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इन्वॉल्व होता है, वो क्या है, आपका पोटेशियम आयन है। एक्टिवेशन का काम करता है किसको, एंजाइम्स को, और मेंटेन करने का काम क्या करता है, टर्जिडिटी ऑफ सेल को, सेल की टर्जिडिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन, पोटेशियम आयन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, कैल्शियम आयन है। कैल्शियम है, प्लांट किसको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से, कैल्शियम आयन के फॉर्म में, Ca+2 के फॉर्म में। और ये रिक्वायर्ड होता है मैस्मेटिक एंड डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यू में। जो टिश्यू क्या होते हैं, मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बोला है कि ये एक्युमुलेट होता है किसमें, ओल्डर लीव में। जो ओल्डर लीव है उसमें क्या होता है, एक्युमुलेट भी होता है। बोला है कि फंक्शन क्या होता है, बोला जो सेल डिवीजन में, ठीक है, बोला इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के फॉर्मेशन में। इन सेल डिवीजन की हम बात करें उस समय जो सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, जैसे आप बोलते हो कैल्शियम पेक्टेट वगैरह की आप बात करो, पर्टिकुलरली इन कैल्शियम पेक्टेट किस फॉर्म में, कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में, किसमें, मिडिल लैमेला में प्रेजेंट हो में देखने को मिलता है। इट आल्सो नीड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। जब माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर भी कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक्टिवेट करता है कुछ एंजाइम्स को, और किसमें प्ले रोल करता है,
रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो कैल्शियम आयन को प्लांट सॉइल से कैल्शियम को प्लांट सॉइल से क्या है, कैल्शियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, रिक्वायर्ड होता है मैस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में, ठीक है, जो टिश्यू वगैरह डिवाइड करते हैं। ओल्डर लिव में एक्युमुलेट भी होता है। सेल डिवीजन की ड्यूरेशन की मैं बात करें तो सेल वॉल फॉर्मेशन में पर्टिकुलरली बात करें तो कैल्शियम पेक्टेट जो मिडिल लेमिना में प्रेजेंट होता है उसके फॉर्मेशन में। साथ साथ बात करो जो माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। दूसरा आप बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, और बहुत सारे एंजाइम्स को या कुछ एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिव भी करता है, और साथ साथ प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मैग्नीशियम के बारे में। प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है डाइवेलेंट Mg+2 के फॉर्म में। फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम, रेस्पिरेशन के एंजाइम को एंड फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को। किस में इन्वॉल्व होता है, डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। एक किसका कंस्टिट्यूएंट है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के जो सेंट्रल एलिमेंट है आपने पढ़ा मैग्नीशियम होता है, तो ये किसका कंस्टिट्यूट है, क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूट है। नेक्स्ट बात करें किसको मेंटेन करता है, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को क्या करता है, मेंटेन करता है। आपको पढ़ाया था राइबोसोम के दो जो सब यूनिट होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं, मैग्नीशियम आयन से, ठीक है। आपको जब सेल चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था, ठीक है। तो ये राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप लोगों ने स्मॉलर यूनिट होता है जो लार्जर यूनिट होता है, जैसे आपने पढ़ा 70S अगर आप बात करो आरएनए की या राइबोसोम की, या आप बात करो 80S जो राइबोसोम होता है, तो आप जो पढ़ते हो 30S प्लस 50S कंबाइंड होते हैं। ये कंबाइंड किसके बेसिस पे होते हैं, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में होते हैं। आप बात करो 80S में तो आप बोलते हो जो 40S है एंड 60S है, ये जब कंबाइंड होता है तो किससे होता है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ही होता है। तो मैग्नीशियम आयन किस में हेल्प करता है, राइबोसोम के स्ट्रक्चर में क्या करता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन में।